हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आजकल आप लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। मैंने भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि जो प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स होते हैं क्या होते हैं, उनमें अर्लीस्ट सिम्टम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। ये बातें सही हैं, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कभी भी इन सिम्टम्स के द्वारा कंफर्म नहीं करी जा सकती। और कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन इनमें से कोई भी सिम्टम आपको अपनी बॉडी में नजर नहीं आएगा, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो सबको नहीं होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि आजकल इतना पॉपुलर हो गया है ये सिम्टम। क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेकर आप जो वीडियोस देखते हैं उसमें सभी में बताया जाता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये सबको नहीं होती है और उसके बिना भी प्रेगनेंसी आपकी ठहर सकती है, रुक सकती है। दूसरी बात जो ध्यान रखने की ये है कि अगर आपको कई बार प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, मान लीजिए नोजिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप डेस्परेट हैं कि प्रेगनेंसी ना हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में अगर आपके पास ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, या ब्रेस्ट में टेंडरनेस है, या और भी कोई सिम्टम्स है, तो हमेशा ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी से ही जुड़े हुए हों। कई बार ये सिम्टम्स अलग कारणों से भी हो सकते हैं। कई बार अगर आप टेंशन में है कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए और आपको मेंटली उससे बहुत स्ट्रेस हो गया, तो उस कंडीशन में आपको नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। वो एक स्ट्रेस का और एंजाइटी का भी सिम्टम होता है। तो इसलिए सिम्टम्स का ऐसा है कि सिम्टम्स इंडिकेट तो कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। और ये सिम्टम्स किन्हीं और कंडीशंस में भी हो सकते हैं। पॉजिटिव है प्रेगनेंसी तब भी जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स हो, और नेगेटिव है प्रेगनेंसी तो भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए सिम्टम्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। मेनली जो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा ही होती है। लेकिन यहाँ जो चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी होते हुए भी एक नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं और आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं और रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो आपका जो, जैसे कि जो मेरा ये इस वीडियो का टॉपिक है कि रिलेशन यानी कि सेक्स करने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं अनप्रोटेक्टेड प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये ठीक रहेगा कि आप अपने पीरियड की डेट का ध्यान रखें। और जो आपके आने वाला पीरियड है अगर वो मिस हो जाता है तो फिर आप वेट कीजिए। अगर एक हफ्ते तक भी आपका पीरियड नहीं आता है तो एक हफ्ते के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। ये उस कंडीशन में अगर आप रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वंस इन अ वाइल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया, मान लीजिए किसी दिन आपने कॉन्ट्रसेप्टिव यूज करना आप भूल गए, तो आपको वो डेट पता है कि वो एक पर्टिकुलर दिन था जब आपने रिलेशन बनाया था या सेक्स किया था, जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो उस कंडीशन में अगर आपको ये पता हो कि रिलेशन बनाने के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी ये कंफर्म करने में कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। ये दोनों ही कंडीशंस में है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए चाहे आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, दोनों ही कंडीशंस में ये जरूरी है कि आपको प्रेगनेंसी जो है वो जल्द से जल्द पता चल जाए। जल्द से जल्द पता चलेगी और आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप उसी तरीके से अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं उस तरीके से। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो अगर आपको जल्द से जल्द पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो आप उसको, अगर आप अबॉर्ट कराना चाहें तो जल्द से जल्द करा ले तो भी अच्छा होता है। लेकिन इसमें अगर जरूरत से ज्यादा जल्दी कर लिया तो वहाँ नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा और आपको एक गलत रिजल्ट मिलेगा। वहां पे प्रेगनेंसी है फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, उसकी डेट आपको याद है, तो उसके कितने दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो सेम डे प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसके बाद कुछ दिन, कई दिन लग जाते हैं प्रेग्नेंट होने में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है। आपके स्पर्म्स जो हैं मेल के, वो आपकी ओवरी से रिलीज हुए एग तक, जो कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, वहां तक पहुंचते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। तो उस समय से आपकी प्रेगनेंसी नहीं स्टार्ट होती है।
आपका एम्ब्रियो बन जाता है और फिर उसमें और डेवलपमेंट होता है, सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड होते 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 वो आपकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करते हुए आपके यूट्रस की तरफ जाते हैं। तो इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपके यूट्रस में भी प्रेगनेंसी एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाती है, उसके बाद भी 3-4 दिन लगते हैं, उसमें और डेवलपमेंट होता है और सेल डिविजन्स होते हैं, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में पहुंच जाता है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद वहां पे वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, यूट्रस की लाइनिंग में। और जब ये सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है आपकी यूट्रस की लाइनिंग में, तब आप प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि जब तक ये इम्प्लांट नहीं होता तब तक आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद फिर एक हार्मोन होता है जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, यानी कि एचसीजी हार्मोन उसका एक्चुअल नेम होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फिर वो रिलीज होने लग जाता है। अब जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि ये हार्मोन जो है, इसी को जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं आपके यूरिन में और आपको बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो जब तक ये हार्मोन इस लेवल तक नहीं पहुंच गया कि वो आपकी यूरिन में डिटेक्ट हो पाए, उससे पहले अगर आपने टेस्ट कर लिया तो आपका नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके 3, 4, 5, 6, 7 दिन के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी इस फेज में। जल्द से जल्द भी अगर आप प्रेग्नेंट होंगी तो कम से कम 6 दिन लग जाएंगे, अगर उसी दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा तो ये 6 से 12 दिन लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं प्रेग्नेंट होने में। तो इस टाइम तक तो अगर आप टेस्ट करेंगी तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जब तक इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ, प्रेगनेंसी ही नहीं स्टार्ट हुई है, तो फिर टेस्ट कहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। प्रेग्नेंट होने के बाद भी जब तक एचसीजी हार्मोन के लेवल्स इतने नहीं बढ़ जाएंगे कि वो यूरिन में डिटेक्ट हो जाएंगे, तब तक भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कम से कम आपको, जब आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है और वो डेट आपको पता है कि वो ही एक दिन था, उसके बाद से आपने रिलेशन नहीं बनाया है, तो उस दिन से 3 हफ्ते के बाद आप यूपीटी कर सकते हैं। मार्केट में जाइए, किसी भी मेडिकल स्टोर में 50 रुपीज में प्रेगा न्यूज की किट मिलती है। प्रेगा न्यूज ही जरूरी नहीं है, और भी कोई अच्छी कंपनीज की किट्स आती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। तो वो आप घर पे लाइए और मॉर्निंग का जो पहला सैंपल होगा आपका यूरिन का, उसको कलेक्ट कर लीजिए किसी शीशी में और उससे टेस्ट कीजिए। तो टेस्ट आप कर लेंगे तो उसमें अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है तो, और आपको डबल श्योर होना है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो ये आप समझिए कि करीब 90% तो श्योरिटी है कि प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन अगर ये जानकारी आपके लिए बहुत क्रूशियल है तो आप एक बार 1 हफ्ते बाद यानी कि 4 वीक्स के बाद भी टेस्ट को रिपीट कर लीजिए। अगर वो टेस्ट भी आपका नेगेटिव आता है तो 100% श्योर हो जाइए कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं है। वो जो पर्टिकुलर डे था जिसमें आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ था, उसकी वजह से कोई प्रेगनेंसी आपको नहीं है। और हो सकता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो आप 3 हफ्ते के बाद टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर प्रेगनेंसी होगी। तो इस तरीके से आपको जल्द से जल्द पता चल सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं है। इससे पहले अगर आप करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा प्रेगनेंसी होते हुए भी, तो इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। सही समय पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर दिन में अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया था तो उसके 3 हफ्ते के बाद आप टेस्ट कीजिए। टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपको पता ही चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर नेगेटिव आता है तो 1 हफ्ते के बाद एक और टेस्ट रिपीट कर लीजिए, उससे 100% श्योरिटी हो जाएगी अगर वो नेगेटिव आता है कि हाँ बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं है। उसके बाद आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि प्रेगनेंसी हो गई है या और कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ इसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।